आखिर ये दहेज है क्या? किसी ने सोचा कभी? दहेज देने वाला कोई और होता है, लेने वाला कोई और होता है। देने वाला इसलिए देता है क्योंकि उसको अपनी नाक ऊंची करनी है, उसे बहुत बड़े घर में शादी करनी है, समाज में ये दिखाना है कि मैंने बहुत बड़ी शादी और बहुत ज्यादा दहेज देकर शादी की है। ठीक है। लेने वाला तो है ही लोभी, क्योंकि वो डिमांड कर रहा है। वो अपने बेटे को इसीलिए इतने साल पालता है कि वो इसके बदले में जो है दहेज ले पाएगा, उसके घर में धन दौलत आएगा, है ना। वो तो अलग लोभी है और उसकी डिमांड तो कभी खत्म नहीं होगी। अब इन सब चीजों के बीच में एक ऐसा इंसान होता है जिसने ना दहेज लिया ना दिया, लेकिन इन सब का जो ठीकरा है उसी के सर पे फूटता है कि भाई इसके लिए हमने इतना दहेज दिया है। मार वो खाती है, प्रताड़नाएं वो झेलती है जब सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता ना, जब उसके पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ ऑप्शन नहीं बचता, तो या तो वो मर जाती है या मार दी जाती है। अब इसके बाद जब वो मर जाती है ना, तो सबसे पहले उसके घर वालों का बयान आता है कि भाई वो लोग तो दहेज के लिए प्रताड़ना कर रहे थे, बार बार डिमांड कर रहे थे, उसको परेशान करते थे, मारते थे। चलो ठीक है, आपने बयान दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा इन मायके वालों से ये पूछा जाए कि आखिर ये सब कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं रही होगी। ये कहानी तो तुमने ही शुरू की हमको दहेज देकर। तुमने कुछ भी पैसा अपने बेटी के नाम पर तो नहीं रखा, किसी थर्ड पर्सन के हाथ में रखा जिन्होंने डिमांड करी। जब कोई इंसान इस बात की डिमांड करे ना कि मुझे इतना लाख रुपए चाहिए इस शादी के लिए, तो जाहिर सी बात है आपको समझ जाना चाहिए कि आगे चलकर ये डिमांड और भी आ सकती है, बढ़ भी सकती है, क्योंकि ऐसे लोगों का पेट कभी नहीं भरता। एंड फिर आप इतना दहेज देने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अपनी बेटी के लिए सारे रास्ते बंद कर देते हो। क्या आपकी बेटी ने आपको बताया नहीं कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है, क्या हो रहा है उसके साथ? लेकिन आप तो दहेज के लोभियों को समझाने चले जाते हो कि आप ऐसा मत करो, प्लीज ठीक से रहिए, हम करेंगे जितना कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे लोभियों का पेट कभी भरेगा? क्या आपकी बेटी सुखी रह पाएगी? जब उसकी लाश बन जाती है ना, जब वो मर जाती है, तब बड़ी बड़ी बातें करने चले आते हैं, दहेज के लोभियों पर इल्जाम लगाने चले आते हैं। तो जितनी गलती उन दहेज लेने वालों की है ना, उतनी देने वालों की भी है, क्योंकि तुमने उसके लिए सारे रास्ते ही बंद कर दिए कि वो लौट सके कहीं पे। उसको लौटने के लिए कहीं कुछ बचता ही नहीं, वो जाए कहाँ? वो सबको बता बता कर थक जाती है कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। मायके वाले पूरी कोशिश करते हैं, ये समझाते हैं कि अरे हमने इतना दहेज दिया, इतने खर्च करके शादी करी है, वहीं रहो, एडजस्ट करो। ये क्या तरीका है? उसने तो नहीं कहा कि मेरी शादी के लिए तुम इतना दहेज दो या तुम इस घर में मेरी शादी करो, उस लड़की ने तो नहीं कहा ना। ये आपने अपनी इच्छा से किया है, अपनी नाक को ऊंचा करने के लिए। समाज के डर से आप उसे वापस घर में नहीं लाते, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि भाई ये देखो अभी तो ब्याही थी और ये घर वापस चली आई। तुम्हारी नाक ना कट जाए इसलिए तुम उसे वापस नहीं लाते। कहते हैं ना लोग, बार बार कहते हैं कि अरे लड़की की विदाई तो घर से जब होती है एक ही बार होती